सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं अपने बिजनेस ओनर भाइयों के लिए एक फ्रेमवर्क लेके आया हूं, जिस फ्रेमवर्क के चलते वो लोग ये वाली चीज पता लगा सकते हैं कि अगर आप कोई रिजल्ट्स चाहते हैं और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं और उन रिजल्ट्स को पा सकते हैं अपने लिए भी। और ये वाली चीज अगर आपके एम्प्लॉयज के साथ भी होती है कि भाई उन्हें पता है क्या चीज करनी है, आपने उन्हें समझा दी है लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस वाली प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे किया जाए और रिजॉल्व कैसे किया जाए। क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ मिला हूं जिनको दिमाग में पता होती हैं चीजें, ये पता होता है क्या करना है, लेकिन क्या होता है रिजल्ट नहीं आते। सो कहीं ना कहीं पे क्या होती है, चीजें फंस जाती हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो आज फ्रेमवर्क देने वाला हूं, इस फ्रेमवर्क का नाम है MT4 फ्रेमवर्क। अगर आप लोग रिजल्ट लाना चाहते हैं, ये आर से इसके अंदर होता है रिजल्ट, और आप लोगों को मन चाहे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को मन चाहे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को शायद पीछे जाने की जरूरत है और इस वाले फ्रेमवर्क को समझने की जरूरत है। और इसके बाद आशा करता हूं कि आप लोग क्या कर पाएंगे, इस वाली चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे और रिजल्ट ला पाएंगे। समझते हैं कि इस वाली चीज में क्या चीज है ये जिसकी वजह से आप रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। इस फ्रेमवर्क का जो नाम है, राइट, ये फुल फॉर्म है। आप देखेंगे M से माइंड, T से थॉट्स, M से माइंड, T से थॉट्स, F से फीलिंग्स, A से एक्शन और R से रिजल्ट्स। अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो ये वो जगह है जहां से आपको शुरू करना चाहिए और इस वाली चीज को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। इस वाली चीज को मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये दो पार्ट्स में इस वाली चीज को डिवाइड कर रही है। और ये दो पार्ट जो है, ये पहला पार्ट जो है, इसमें इस वाले पार्ट को मैं कहता हूं स्टेट, या आप इस वाले पार्ट को मोटिवेशन भी कह सकते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट को मैं कहता हूं स्किल। हम लोग देखेंगे आप लोग के अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है या आपके लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो इनमें से एक चीज है जहां पे वो हो सकता है फंसे हुए। तो समझते हैं ये वाली चीज क्या है। सबसे पहले जो ये वाली चीज शुरू होती है वो होती है माइंड से। जब भी आपको सक्सेस चाहिए होती है तो आपकी दो चीजें ट्रू होनी चाहिए। सक्सेस के लिए आपका माइंड सेट जगह पे होना चाहिए, प्लस आपके पास स्किल सेट मौजूद होना चाहिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं। हम इन दोनों पार्ट्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले माइंड सेट को समझते हैं। आप देखेंगे आपके दिमाग में जो माइंड होता है वो आपके बहुत सारे थॉट्स जनरेट करता है। आपके बहुत सारे थॉट्स होते हैं वो आपके माइंड से जनरेट होते हैं। और आप देखेंगे जो थॉट्स होते हैं बड़े रैंडम होते हैं। इन थॉट्स पे ना हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता, कभी भी कोई भी थॉट आ जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज है जिस चीज से हम इस वाली चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं, और वो ये है कि हम अपने माइंड को फीड क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझ लेनी चाहिए, हम अपने माइंड को फीड क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर जब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियोस देखते हैं, किसी एजुकेशनल चीज को देखते हैं, तो आप देखते हो आपके माइंड जो होता है वो आपको एक अच्छी स्टेट में ले जाता होगा और ये वाली चीज कहता होगा हाँ शायद मैं कर सकता हूँ, शायद ये वाली चीज हो सकती है। आपके जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इस वाली चीज के अराउंड आपके थॉट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक लेवल पे माइंड वाली चीज को, जो हम माइंड को जो भी फीड करेंगे, हम अपने माइंड को जो भी फीड करेंगे, हमारे जो थॉट्स है बहुत ज्यादा उस तरीके से आएंगे। अगर माइंड में कूड़ा डालेंगे, बेकार की चीजें डालेंगे, तो जो हमारे थॉट्स होंगे वो बेकार के आएंगे। और अगर हम माइंड में अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छा लिटरेचर डालेंगे, तो हमारे जो थॉट्स होंगे वो अच्छे होंगे। ये आपका सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी फीलिंग्स जो हैं वो सही जगह पे नहीं है, तो शायद आपको माइंड पे जाना पड़ेगा और इस वाली चीज को समझना पड़ेगा कि मैं अपने सिस्टम में डाल के रहा हूं, ये जो मेरा दिमाग है इसके अंदर चीज कौन सी जा रही है। ये है सबसे पहली चीज जिसे आपको देखना पड़ेगा। जब माइंड से आप, सेकंड चीज जो है, माइंड से आपके थॉट्स डेवलप होते हैं। आप देखें आपके जो विचार हैं, आपके विचार से आपकी फीलिंग्स बनती है, आपके विचार से आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है। तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आप जो सोच रहे हैं उस पर डिपेंड होती है। जैसे कभी कभी आप सुबह उठेंगे, फिर आप कभी कभी आपके मन में आता है कि यार आज मेरा काम करने का मन नहीं, आज मैं डाउन। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, जैसे कोई कस्टमर की कंप्लेंट सुबह सुबह आ गई ना अपने बिजनेस में, तो अननेसेसरीली जो मेरा मूड होता था वो क्या होता था, नीचे हो जाता था, मेरी फीलिंग्स डाउन होता था। क्यों? और मुझे पता भी नहीं चलता था मैं इतना इरिटेटेड और खराब सा क्यों महसूस करता, क्योंकि जो मेरा थॉट है वो थॉट में क्या है, सुबह सुबह मेरे एक खराब कस्टमर का रिव्यू आया, कस्टमर की शिकायत आई है जिसके लिए मैं कुछ कर सकता था, तो मेरी जो फीलिंग है वो एकदम नीचे चली गई। सो अगर आप लोग सही से फील नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, रिवर्स काम करना है और अपने आप के बारे में ये सोचना है कि यार इस समय मैं बेसिकली सोच क्या रहा हूं, मेरे दिमाग में थॉट्स क्या है। क्योंकि अगर आप इस वाली चीज पे कंट्रोल कर पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों के लिए एक्शन ले। क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमारे एक्शंस को ड्राइव करती हैं। अगर हमारी फीलिंग सही नहीं है किसी चीज के बारे में तो हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन इसमें एक सिनेरियो और होता है जिसमें क्या होता है, कभी कभी जो हमारी फीलिंग्स होती है हमें पता होता है कि यार हम ये वाली चीज करना चाहते हैं और अपबीट होके और एकदम मोटिवेटेड होके हम काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी हम कभी कभी क्या करते हैं, चीजों को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब चीज को टाल दे, यार अच्छा ऐसा करूंगा, कल से करूंगा, अरे दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद करूंगा, अच्छा मेरे साले की शादी है इसके बाद करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अच्छी चीजें होती हैं उसे टाल दे। अब इस वाले फोर्स को, बहुत एक डीपर फोर्स है जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो फोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास फीलिंग है, अगर आप लोग मोटिवेटेड है, तो जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, अगर आपका मोटिवेशन सही है और उसके बावजूद आप मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, शायद ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी जिंदगी में फर्क क्या पड़ रहा। इसे हम लोग कंफर्ट जोन के नाम से भी जानते हैं कि भाई मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज अपने बिजनेस में जाके ये वाली एक्टिविटी करूंगा जिससे मेरा बिजनेस ग्रो, लेकिन क्या करा, मैंने नहीं करा। मैंने नहीं करा तो मेरी जिंदगी में क्या उखड़ गया, क्या किसी ने आके मुझसे कहा, क्या किसी ने आके मुझसे जलील किया कि बेटा तुम अपने आप से प्रॉमिस करके गए थे लेकिन तुमने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वो जो अंदर वाला होता है वो करता है ये वाली चीज, और जब ये अंदर वाला करता हम उसे क्या करते हैं, बड़े प्यार से उसे सुला देते हैं, उसे गोलियां पिलाते हैं, जैसे कल करूंगा, कल भी टाइम नहीं मिला, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। तो वो जो अंदर वाला होता है वो उसके बाद कहता है अरे यार ये ऐसी इनसे नहीं हो पाएगा, तो वाली आवाज को हम क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसकी वजह से रिजल्ट, कई बार क्या होता है, मोटिवेटेड होते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होती यार पूरी की पूरी जो चीज है वो मैं करूंगा कैसे, किस तरीके से मैं ये वाला पीस करूंगा, ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप, डी स्टेप, एंड टू एंड मुझे स्टेप्स नहीं पता। इस वजह से क्या होता है, मेरे दिमाग को बहुत सोचना पड़ेगा। दिमाग होता है आलसी, दिमाग को अगर आप सोचवाने का काम करोगे वो हमेशा टाल देता है, यार बाद में करेंगे, मेहनत क्यों करें। तो यहाँ पे जब अगर आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि एंड टू एंड एग्जीक्यूशन की ये वाली चीज कैसे करी जाए, तो क्या होता है, इस वजह से आप क्या होते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं जिससे आपके रिजल्ट्स नहीं होते। तो ये क्लैरिटी है। आपको बताना चाहता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन या चीजों को एग्जीक्यूट ना कर पाने की वजह के लिए मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो किया है जिसके अंदर मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप सोच लेते हैं काम को और उनके रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं, चीजों को टाल रहे हैं, तो मैंने उसकी साइंस उस वीडियो में बताई है। ये जो आपको पोस्टर दिख रहा है ये वो वीडियो है जो आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा है। सो ये दूसरी चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन नहीं आता। जो तीसरी चीज है, कभी कभी क्या होता है, हमें चीजें पता भी होती है लेकिन फियर होता है कि भाई ये जो डर है कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि जब तक आप चाहेंगे कि पहली बार मैं सही कर लूं, नहीं। लेकिन अगर आप लोग इस वाली चीज पे ध्यान देंगे कि आप छोटा सा करता हूं, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, सीख जाऊंगा उससे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हुई आपके माइंड वाली वजह। अब अगर आपके एक्शन नहीं निकल के आ रहे हैं तो एक रिजल्ट, अगर आपको एक्शन लेने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, मान लीजिए अगर आपने एक्शन लिया और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो कमी होती है वो स्किल की। स्किल का मतलब
किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। स्किल सेट का मतलब आप उसे उस वाली चीज को एग्जीक्यूट कर सकते। अगर आप लोग आड़े तेजे तरीके से शुरुआत करेंगे और उस वाली चीज को सही से नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। जब आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार ये वाली चीज काम ही नहीं, अरे हमारे लिए काम नहीं। भाई वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उस रिजल्ट को लाने के लिए जो राइट रेसिपी थी, आपने उस रेसिपी को नहीं किया क्योंकि आप उस काम को करना नहीं जानते और आपके पास क्या नहीं है, स्किल सेट मौजूद नहीं है उस वाले काम को करने। इसीलिए ये वाली चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास राइट स्किल सेट होना चाहिए इस वाली चीज को एग्जीक्यूट कर दे, तभी आपके जो होंगे वो रिजल्ट्स आएंगे। तो आशा करता हूं आपको मैं ये वाला पॉइंट समझा पाया होऊंगा। इस वाली चीज को फिर से समझ लीजिए एक बार। जो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको दो चीजें चाहिए, आपका राइट माइंडसेट प्लस आपके पास स्किल सेट होना चाहिए अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए। तो आपके माइंडसेट में जो चीजें निकल के आती हैं वो माइंडसेट में आपका माइंड आता है। आपका माइंड जो होता है वो आपके थॉट्स को जनरेट करता है और उन थॉट से आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है। उन फीलिंग से आप लोग एक्शन लेते हैं और उस एक्शन से अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो इसका मतलब वहां पे स्किल सेट की प्रॉब्लम। और यहाँ फीलिंग से एक्शन तक चीज नहीं लेके जा पा रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, क्लैरिटी और आपका फियर, ये चीजें हैं वो आपको रोक रही है। तो आशा करता हूं मैं आप लोगों को ये वाली जो अपना जो फ्रेमवर्क है जिसकी मैंने आपसे बात करी है, MT4 फ्रेमवर्क, इसकी साइंस समझा पाया हूँ। अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इस वाली चीज में तो इनमें से एक चीज है, एक एक चीज को पकड़िए और सोचिए कि आप रिजल्ट क्यों नहीं ला पा रहे। क्या वो स्किल की कमी है या मोटिवेशन की कमी है, क्योंकि सक्सेस लाने के लिए दोनों चीजें लानी। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।